हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा कुछ 15 से 16 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में कि जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन अपनी कैटेगरी में देख गए तो कहीं ना कहीं बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है सारी के सारे। तो इन सारे म्यूचुअल फंड में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर आपने इन्वेस्ट कर रखा है इनमें से किसी एक फंड के साथ, तो आपको फटाफट यहां से एग्जिट कर जाना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस फंड से एग्जिट करके आपको कौन से नए फंड के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दुख भी बताने वाला हूँ और दुख की दवा क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ, यानी कि जो खराब परफॉर्म करने वाला फंड है वो भी बताने वाला हूँ। साथ के साथ उस फंड से एग्जिट करके आपको कौन से नए फंड में स्विच करना है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। नहीं तो गाइस, हो सकता है एक फंड की वजह से आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं देखे तो रेट हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में काफी तगड़ा लॉस हो सकता है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। वहीं गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो गाइस इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दैट केस आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हर एक संडे को मैं आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है उसको मैं रिव्यू करता हूं, तो आपका भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करके दूंगा गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा गाइस सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, इन दैट केस मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। वहां पे वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड होने वाला है। तो गाइस, उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं पहला वीडियो डालूंगा पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहली बार जरूर जाएगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। और गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में 4 फंड के बारे में, और देखते हैं कि कौन कौन सा फंड है जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में फॉल कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस, बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का, तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, और देखते हैं गाइस इस कैटेगरी में कौन कौन सा फंड है जो कि खराब परफॉर्म किया हुआ है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और गाइस, आप लोगों को दुख भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का कुछ चहीते फंड है वो भी इंक्लूडेड है इस लार्ज कैप कैटेगरी में। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड साइज का। तो पहला फंड है गाइस वो है आपका सबसे चहीता फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड। और गाइस, बात करें इस फंड का फंड साइज का, तो वो है आपका 35,822 करोड़ का। गाइस, ताज्जुब वाली बात ये है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 3 साल में बहुत ही खराब है। इसके बावजूद भी देखे तो आप में से काफी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस लॉजिक से इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पे। वहीं गाइस, बात करें सेकंड फंड का लार्ज कैप कैटेगरी से, तो वो है आपका फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। एंड गाइस, बात करें इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है आपका 6,358 करोड़ का। इस फंड का परफॉर्मेंस देखेगा तो बेहद ही खराब है। आगे चल के आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस क्या है। अभी तो फिलहाल मैं आपको फंड साइज ही बता रहा हूँ। गाइस, बता दूं कि आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं काफी शॉर्ट रखने वाला हूँ, और फोकस रहेगा सिर्फ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही। लेकिन आप चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं इसके पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस भी, और पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस भी देखे तो इन फंड्स का काफी खराब रहा है। बात करेंगे इस थर्ड फंड का इस कैटेगरी से, तो वो आपका इन्वेस्को लार्ज कैप फंड। और गाइस, बात करें इसके फंड साइज का, तो वो आपका 717 करोड़ का। एंड गाइस, बात करें लास्ट फंड का लार्ज कैप कैटेगरी से, तो वो आपका आईटीआई लार्ज कैप फंड। एंड गाइस, बात करें इसके फंड साइज का, तो वो है आपका 193 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखे तो इन्वेस्को लार्ज कैप फंड एंड आईटीआई लार्ज कैप फंड कहीं ना कहीं देखे तो एकदम अलग ही है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो गाइस, अगर आपने इन दोनों फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। सेकेंडली गाइस, बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का, तो यहाँ से भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर जाने को। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव फंड आपके लिए बन के आता है, सबसे बेस्ट फंड जो हो सकता है वो है आपका इधर कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप जाकर स्विच कर सकते हैं। अगर आपने लार्ज कैप कैटेगरी में इन चारों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको एग्जिट करके कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में स्विच कर जाना है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का इन चारों फंड का, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.55% का। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो काफी हायर साइड में है, 1.08% का। सिमिलरली गाइस, बात करें इन्वेस्को लार्ज कैप फंड का, तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो देखें तो हायर साइड में ही है, 0.9% का। एंड गाइस, बात करें आईटीआई लार्ज कैप फंड का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो सबसे कम है, यहाँ पे 0.38% का। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, ऑलमोस्ट देखें तो 5.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। बात करें गाइस फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का, इसका भी रिटर्न देखें तो नेगेटिव ही है, 5.41% का। इन्वेस्को लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर का खराब ही है, 2.25% का नेगेटिव रिटर्न है। एंड गाइस, लास्टली बात करें आईटीआई लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो भी आपका नेगेटिव ही है, 1.56% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो ये चारों फंड लार्ज कैप कैटेगरी से वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइस, अगर आपने ऑलरेडी इन चारों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि
आप एग्जिट कर जाए और जो अल्टरनेटिव फंड मैंने आपको बताया उसमें जाके आपको स्विच कर जाना चाहिए। तो गाइस ये तो बात रही आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फ्रॉम लार्ज कैप कैटेगरी। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है लेकिन इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट भाव है, वो काफी ऊपर है और वो नीचे आने के चांसेस है, तो उस केस में कैसे आप अपने चाहे हिसाब से जो प्राइस है उस पर बाई कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से अगर आपको बाई करना है तो आपको जरूरत पड़ेगा फॉरएवर ऑर्डर का, और गाइस ये मिलता है आपको धन के प्लेटफॉर्म के साथ। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है धन के साथ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिए धन के साथ। तो गाइस इस तरीके का जो ऑर्डर है ये कैसे प्लेस किया जाता है, ये होता क्या है एग्जैक्टली, तो गाइस बता दूं आपको कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस आपका चल रहा है अभी 1500 के आसपास में। गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि भाई एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो 1200 रुपए के आसपास में आ सकता है। फॉरएवर ऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि आप ऑर्डर अभी ही प्लेस कर सकते हैं और जो ट्रिगर प्राइस है उसको आप 1200 रुपए रख सकते हैं, ताकि जब भी फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक का शेयर का प्राइस 1200 पे आएगा उस केस में आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक आपने ऑर्डर किया है बाय करने के लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ऑर्डर होता है उसको बोला जाता है आपका फॉरएवर ऑर्डर। और ये ऑर्डर आप कैसे प्लेस करेंगे धन प्लेटफॉर्म के साथ तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं यहाँ पे। तो गाइस मैं धन के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं होम पेज पे हूँ और आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिख रहा होगा, तो आपको क्लिक करना है ऑर्डर पे। जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी कि टुडे का ऑर्डर कौन सा है, ड्राफ्ट ऑर्डर कौन सा है, बास्केट ऑर्डर कौन सा है, एसएपी ऑर्डर कौन सा है एंड फॉरएवर ऑर्डर कौन सा है। तो आपको क्लिक करना है फॉरएवर ऑर्डर पे। मैंने ऑलरेडी पहले से क्लिक किया हुआ है यहाँ पे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि प्लेस फॉरएवर ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके पास एक सर्च बार आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्टॉक को सर्च करना है, यानी कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है एंड देन आपको सर्च करना है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ एचडीएफसी बैंक को और जैसे मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का नाम लिखा तो नीचे आ गया ऑप्शन में और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका क्वांटिटी का, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक का। फिर आपका ट्रिगर प्राइस, और ट्रिगर प्राइस मैं रखना चाहता हूँ 1200 रुपए पे, यानी कि जब एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस 1200 पे आ जाएगा उस केस में मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपने क्वांटिटी भी डाल दिया, आपने ट्रिगर प्राइस भी डाल दिया और आपको यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना है, यानी कि जब मार्केट प्राइस 1200 पे आएगा उस केस में आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेट फॉरएवर ऑर्डर है इस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका ऑर्डर क्लिक हो जाएगा। और गाइस बता दूं कि ये जो ऑर्डर है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 साल के बाद ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, तो उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस अगर 1200 रुपए आ जाएगा विद इन अ ईयर, इन दैट केस आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एंड गाइस एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि आपको अपने डीमैट अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना है तभी ऑर्डर प्लेस हो पाएगा। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास धन का जो डीमैट अकाउंट है वो होना चाहिए। तो आपने अभी तक भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है धन के साथ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो गाइस इस तरीके से आप धन का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके फॉरएवर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फ्रॉम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो यहाँ पे सबसे पहला फंड जो निकल के आता है गाइस वो आपका यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। एंड बात करें इसका फंड साइज का तो वो है आपको 25,786 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो बहुत ही हायर साइड में है, कहीं न कहीं देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से भी ज्यादा है इसका फंड साइज। सेकंड फंड इस कैटेगरी से है गाइस वो है आपका एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसका फंड साइज का तो वो है आपका 11,039 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड फ्रॉम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तो वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का तो वो है आपका 5,084 करोड़ का। गाइस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ से एग्जिट करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है आप लोगों के लिए। अल्टरनेटिव फंड कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आज ही के वीडियो में बताऊंगा। वहीं गाइस बात करें थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फ्रॉम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तो वो है आपका डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का तो वो है आपका 7,822 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.92% का, जो कि अगेन देखे तो काफी हायर साइड में है। बात करें गाइस एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.66% का, जो कि अगेन देखे तो ये भी हायर साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर दिख रहा है। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.32% का, जो कि काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। एंड लास्टली गाइस बात करें डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.75 का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका 9.51% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो आपका नेगेटिव 6.03% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो आपका ऑलमोस्ट 5% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। एंड लास्टली गाइस बात करें डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो आपका नेगेटिव 4.54% का। तो गाइस यहाँ भी देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से चारों के चारों फंड बहुत ही अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको यहाँ से फटाफट एग्जिट कर जाना है और आपको स्विच करना है। 2 ऑप्शन मैं दूंगा आपको यहाँ पे, इनफैक्ट मैं 3 ऑप्शन दूंगा। पहला है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि देखे तो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है इस कैटेगरी में। इससे बेटर फंड के साथ आपको जाना है जिसका रिस्क देखे तो कहीं थोड़ा सा हायर साइड में जरूर मिलेगा आपको, लेकिन रिटर्न भी काफी सही है।
इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ। वहीं अगर आप एक मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर इन दैट केस आप जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ भी, क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये तो बात रही आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी का फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स। तो गाइस बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड का, तो सबसे पहला फंड है यहाँ पे गाइस वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का, तो फंड साइज काफी ज्यादा है यहाँ पे 19,462 करोड़ का, जो कि गाइस देखें तो काफी हायर साइड में है। बात करें गाइस सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड का, तो वो है आपका डीएसपी मिड कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का, वो है आपका 14,145 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड का, तो वो है आपका आईडीबीआई मिड कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का, तो वो है आपका 194 करोड़ का। एंड लास्टली गाइस बात करें फोर्थ फंड का, जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग है मिड कैप कैटेगरी से, तो वो है आपका एचएसबीसी मिड कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का, तो वो है आपका 1100 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.54% का। डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी हायर साइड में दिखने को मिलेगा आपको 0.79% का। वहीं गाइस बात करें आईडीबीआई मिड कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी ज्यादा है 1.62% का। एंड गाइस बात करें एचएसबीसी मिड कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी काफी हायर साइड में ही दिखने को मिलेगा आपको 0.83% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 1.18% का। डीएसपी मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो काफी खराब दिखेगा आपको नेगेटिव 3.43% का। बात करेंगे आईडीबीआई मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका नेगेटिव 3.94% का, ऑलमोस्ट 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। लास्टली गाइस बात करें एचएसबीसी मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका नेगेटिव 1.31% का। तो गाइस मिड कैप कैटेगरी से ये चारों फंड है जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और आपने ऑलरेडी इनमें से किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। और जो अल्टरनेटिव फंड हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, वो हो सकता है आपका पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड, या फिर क्वांट मिड कैप फंड, या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो भी बढ़िया फंड है, तो वहां भी आप जाके स्विच कर सकते हैं। गाइस बाकी 3 फंड का तो पता नहीं है, लेकिन एक्सिस मिड कैप फंड में आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आपको पिछले 3 साल में कोई रिटर्न्स अच्छा मिला नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, अगर आप पुराने इन्वेस्टर है तो। अगर आपने हाल फिलहाल में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी यहाँ से एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये रही बात आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स का। तो गाइस बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड का, तो सबसे पहला फंड यहाँ पे जो निकल के आता है वो है आपका आईटीआई स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज का, तो वो है आपका 412 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फ्रॉम स्मॉल कैप कैटेगरी, तो वो है आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज का, तो वो है आपका 296 करोड़ का। बात करें गाइस थर्ड फंड का, तो वो है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। एंड इसका फंड साइज की बात करेंगे वो है आपका 2972 करोड़ का। एंड गाइस लास्टली बात करें फोर्थ स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड जो कि खराब परफॉर्म कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो वो है आपका आईडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसके फंड साइज का, तो वो है आपका 1481 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो आईटीआई स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.44% का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 1.09% का। बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 1.06% का। एंड गाइस लास्टली बात करें आईडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.52% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखें तो आईटीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका नेगेटिव 9.04% का। बात करें एसएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका नेगेटिव 6% का। सिमिलरली गाइस बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका नेगेटिव 5.48% का। एंड गाइस लास्टली बात करें आईडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो भी खराब ही है, नेगेटिव 3.71% का। तो गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी में भी देखें तो ये चारों फंड है जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है इन चारों में से किसी एक फंड में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ से फटाफट एग्जिट कर जाना चाहिए। और जो अल्टरनेटिव फंड निकल के आता है इस कैटेगरी से वो है आपका कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एंड तीसरा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड। वहीं अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखे तो मैंने कहीं ना कहीं आपको 15 से 16 फंड के बारे में बताया यहाँ पे जो कि अपने कैटेगरी में अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारे फंड से आपको जरूर एग्जिट करना है, लेकिन गाइस साथ ही साथ मैंने आपको अल्टरनेटिव फंड्स भी बताया है जहां पे आपको स्विच करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
साथ के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस आपने धन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए गाइस कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही कोई एएमसी चार्ज लगता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।